बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं। बहुत शुक्रिया कि हमारा जो पहला प्रोग्राम इस चैनल के नए रास्ते के लिए आप लोग आए और हमारे साथ आप खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमारे जो सिंगर हैं आज बहुत ही प्यारे सिंगर हैं, लेकिन मैं अपने प्यारे सिंगर को वॉर्न करना चाहता हूं कि आप दो बैरिस्टरों के साथ बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट में बैठे हुए हैं कि आप स्टेज पे बैठे हुए हैं। तो Cross examination will begin soon. तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय द प्रोग्राम। जी, मैं अब दावत देना चाहूंगी सैयद एहसान शाह, प्लीज आइए और तालियों में इनका इस्तकबाल करें। जी। और इनकी अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं बेटर हाफ, समिया एहसान, प्लीज समिया आप भी आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें पता है कि आप बहुत दूर से आए हैं और बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और मैं बहुत आपसे माजरत खा हूँ कि मेरी वजह से काफ़ी देर भी हुई है। मैंने इनसे एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। बड़ी दूर से आप आए हैं, क्या आप प्यार का तोहफा लाए हैं? हाँ जी, जरूर लाए हैं जी। हमारा आना ही आपके लिए एक प्यार का तोहफा है। वाह बहुत जी, जैसे कि वाह, आपने कहा वाह बहुत जी, दूर से आए हैं। आप दोनों के बारे में मैं सबसे पहले तो अपने देखने वालों को ये बताना चाहूँगी कि समिया और एहसान लंदन में रहते हैं और लंदन में जितनी महफिलें होती हैं वो इन दोनों के बगैर नामुकम्मिल होती हैं। ये दोनों एक बहुत ही प्यारा जोड़ा है जिनसे सब प्यार करते हैं और इनकी जो मौसीकी से जो इनका पैशन है और जिसमें ये इतने खोए हुए हैं और जिसे ये बेलौस लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके लिए इनकी लंदन के क्राउड्स में कम से कम बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी एहसान कि मुझे ये पता चला है कि आपको उर्दू आती नहीं है असल में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब आपको उर्दू नहीं आती तो आप इतने खूबसूरत लबो लहजे के साथ गाने कैसे गाते हैं उर्दू और हिंदी के? ये अब इससे पूछे समिया से पूछे मैं। समिया आप हमें इसका बैकग्राउंड बताइए। एक्चुअली एहसान ही वाज आई थिंक 10 साल के थे, 11 साल के थे व्हेन ही केम हियर। जो थोड़ी बहुत वहाँ उर्दू स्कूल में पढ़ी हुई थी बिल्कुल भूल गए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे इंग्लिश, बल्कि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जी जब से हम यहाँ आए हुए हैं पहले जो थोड़ी सी उर्दू आती थी वो भी भूल गए और इंग्लिश तो अभी तक सीख रहे हैं। तो बस ये था कि ऑब्वियसली इनको उर्दू जो अब गाने वाने गाते हैं वो रोमन उर्दू में होते हैं, तो वो उसकी वजह से बोल लेते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ ऑब्वियसली मुझे था कि ही इज़ गॉट वेरी गुड वॉइस, तो मैं इनसे कहती थी कि आप प्लीज़ ये गाने गाया करें। सो ही स्टार्टेड टू सिंग, मुझे कहते कि मुझे समझ नहीं आती ये क्या है, तो मैं कहा आई एम हियर, आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट। व्हेन ही स्टार्टेड टू डू दैट एंड ही रियली एंजॉयड इट, मैं कहा हाँ अब मुझे गाने का मज़ा आता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो अनफॉर्चुनेटली उर्दू इज़ नॉट समथिंग ही कैन रीड और राइट, लेकिन ही कैन सिंग। वंडरफुल। तो फिर ये आपको कैसे डिस्कवरी हुई कि एहसान भाई गाने गा सकते हैं? एज ही सेड ही यूज्ड टू इंग्लिश में कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे, सो आई कुड टेल कि इनकी वॉइस इज़ वेरी नाइस। और ज़ाहिर है मुझे तो, मैंने इनको नहीं परसुएड किया कि भी गाने गा, बट व्हेन माय ब्रदर केम और वो उसने कहा कि इसकी इतनी अच्छी आवाज़ है, तो ही इज़ अ बिग फैन ऑफ मोहम्मद रफ़ी एज मोस्ट ऑफ अस आर। तो उसने कहा कि यार वो तुमने उसको नहीं सुना, उसके गाओ हाँ, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में ना मुझे उसकी बहुत आती है शबाहत। तो इन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, एज ही टोल्ड यू कि डिड नो, बट व्हेन ही स्टार्टेड टू हियर द सॉन्ग्स, तो फिर मुझसे पूछते थे इसका क्या मतलब है, तो मैं इनको एक्सप्लेन करती थी। मुझे कहते फिर रोमन यू नो इंग्लिश में लिख के बताओ ताकि मैं इसको गुनगुना। बहुत इनको शौक एकदम से चढ़ गया कि भाई ये तो बड़े अच्छे गाने हैं, एंड ही स्टार्टेड टू सिंग। इनके मज़े की बात है, इनके जो बड़े भाई हैं ही स्टिल इज़, ही वाज एट दैट टाइम, उन्होंने एशियन अवार्ड जीता था फॉर सिंगिंग गज़ल, ज़िशान अली साहब। फैमिली में है ये जी जी टैलेंट। बिल्कुल वाह। बिल्कुल, जी जी। ज़ीशान अली। ज़ीशान योर ब्रदर? या इज हिज एल्डर ब्रदर। तो ये ज़िशान भाई के साथ कहीं गए कॉन्सर्ट में, तो वैसे जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई ये गाता है, तो उन्होंने कहा नहीं इसको नहीं आता, तो उन्होंने कहा नहीं थोड़ा सुनाओ, तो उन्होंने सुनाया, तो सारे बड़े एकदम से हैरान हो गए। तो ज़िशान ने बाद में आज के बाद तुम खबरदार तुमने कोई गाना गाया। तो दैट्स हाउ आई थिंक, लेकिन फिर भी बहुत अरसे तक ही वाज जस्ट सिंगिंग फॉर हिमसेल्फ, और जब ऐसे ही कोई ऐसा खास नहीं था। फिर आई डोंट नो कहाँ से, हाँ मेरे भाई की शादी में वहाँ पे एक बैंड आया हुआ था पीसी में, तो वो लोग गाना गा रहे थे, तो मेरे उसी भाई ने कहा कि इससे भी गाओ, ये भी गाता है।
तो ही स्टार्टेड टू सिंग, तो उन्होंने कहा कि जी आपको तो हमने रख लेना है, आप तो हमारे मेंबर बन जाएं, आप तो नहीं वापस जाने देंगे। फिर इनका तो एहसास हुआ, अच्छा मुझे लगता है मैं वाकई अच्छा गाता हूँ। तो इसका मतलब है इनकी सिंगिंग का पूरा क्रेडिट आपके भाई को जाता है। उनका नाम बताएं ताकि हम सब उनका शुक्रिया अदा कर सकें। उनका नाम है आगा वसीम। आगा तो- वसीम, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत टैलेंट जो है वो हम लोगों को तोहफे में दिया। डिस्कवर किया। कभी कभी नो डाउट कभी कभी लोगों में बहुत टैलेंट होता है और वो अनडिस्कवर्ड रह जाता है, इसलिए हमें जहाँ जिसमें कभी कोई टैलेंट नजर आए, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको बाहर लाने की कोशिश करें। Absolutely. ये तो बड़ी जबरदस्त बात होगी। तो आप ये बताएं कि आपको क्या याद है कि आपने उस टाइम पे पीसी में कौन सा गाना गाया था? Oh, I think it was इस घटा को मैं तो उसकी आंखों का काजल कहूँगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। और समिया, आपका खास तौर पे शुक्रिया इनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए। Special thanks to you. No, thank you so much, Huma and Tahir. It's always a pleasure to see you guys, and especially being interviewed is an honor. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया।